जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की एक ऐतिहासिक सफलता, स्वर्णिम सफलता, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग की सफलता पर। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चंद्रयान सभी आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले 4 साल पहले चंद्रयान 2 ये चंद्रयान 2 को भारत भेजा था चांद पर, लेकिन किसी टेक्निकल कारण की वजह से चंद्रमा पर तक जाकर भी वो उतना कामयाब नहीं हो पाया जितनी हमें उम्मीद थी। जिस दिन वो लैंडिंग करने वाला था चंद्रयान 2, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर में, इसरो के सेंटर में मौजूद थे और हमारे जो उस समय इसरो के जो हेड थे के सिवन, उनके साथ में खड़े थे, सारे वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे। लेकिन समझिए कि ईश्वर को मंजूर नहीं था, जो भी था, कुछ टेक्निकल रीजन से वो मिशन हमारा चंद्रयान 2 उतना कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद जब वो कामयाब नहीं हो पाया, के सिवन जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के टॉप मोस्ट साइंटिस्टों में गिनने जाते हैं आज के दिन, वो वर्चुअली रोने लगे। वहाँ पर बच्चा जैसा रोता ना, बच्चे जैसे रोने लगे और उनको ढाढ़स बंधाए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको उनकी पीठ थपथपाए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग इतना जहरीला विष यहाँ पर बारंबार फैलाते रहते हैं और भारत की उन्नति, भारत का विकास उनसे देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, हजम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़े भारत के में जहरीले सांप वामपंथी विचारधारा के लोग, उनमें से एक कर्नाटक के प्रकाश राज। ये महाशय फिल्मों के कलाकार हैं और हिंदी फिल्मों में भी अनेक बार आए हैं और हिंदी फिल्मों में भी ये खलनायक की भूमिका में ही आते हैं और हमेशा मार खाते हैं एक्टर से, अभिनेता से। वास्तव में देखा जाए तो इनकी जो वामपंथी विचारधारा है, ये मार खाने लायक ही है और उसी वामपंथी विचारधारा के अनुरूप वो एक्टिंग भी करते हैं हिंदी फिल्मों में। इसके अलावा वो कन्नड़ फिल्मों के भी स्टार हैं। अभी कल ही इनके नाम से कर्नाटक में एक केस फाइल भी हो गया है। इनके ऊपर केस फाइल इसलिए हुआ है, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे के सिवन, उनको लुंगी पहना के कॉफ़ी, 2 मग में कॉफ़ी फेंकते हुए सरकास्टिकली उनके ऊपर कमेंट इन्होंने दिया था। मतलब भद्दा मजाक इन्होंने किया है भारत के इसरो के पूर्व चेयरमैन पर, भारत की इसरो की संस्था पर, भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर। और बहुत सुखद बात है जो इनके खिलाफ FIR थाने में लॉन्च हो गई है और कभी भी अब वो जब केस आगे जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो न्याय प्रक्रिया होगी उसमें जो भी होना होगा, लेकिन केस इनके ऊपर उचित था, इनके खिलाफ उचित था, वो हुआ भी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो और एक हमारे भारत में जो राजनीति, तो मतलब क्या, जितनी भी विकास हो जाए, प्रगति हो जाए, उन्नति हो जाए, बहुत सारे राजनीतिक लोगों को तो सूझती नहीं है, दिखती भी नहीं है और वो कभी अब उनके मुंह से प्रशंसा के 2 शब्द भी नहीं निकलते हैं देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए। ममता बनर्जी हमारे उड़ीसा के पड़ोस में है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है। तो ये जो चंद्रयान 3 जो अभी जा रहा है और इसमें भारत सरकार की, मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उनको कोई शाबाशी हम नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए उनको शाबाशी। तो पत्रकार लोग बोले, भाई किसको शाबाशी देंगे तब? ना जो हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, पूरी साइंटिस्ट टीम है, उनको हम शाबाशी देंगे, लेकिन भारत सरकार को या मोदी सरकार को शाबाशी या धन्यवाद नहीं देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जिस सरकार के मातहत इसरो आता है, सरकार की सारी फंडिंग इसरो में लगी हुई है, भारत सरकार उसको प्रोत्साहन देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बारंबार वहाँ विजिट करते हैं,
और वहाँ साइंटिस्ट लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उनको आप कोई मतलब उनका कोई शाबाशी नहीं देंगे। केवल क्या ना साइंटिस्ट लोग, ये तो कमाल साइंटिस्ट लोगों का है, इसरो का है, इसमें भारत सरकार का क्या लेना देना है। मतलब क्या है कि कैसे भी हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत की सरकार को नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना, सब चीज में जबरदस्ती गंदी राजनीति घुसेड़ना, यही इन लोगों का काम रहा है और यही बात ममता बनर्जी बोली है। अब मैं आ रहा हूँ चंद्रयान 3 जो आज हमारे भारत की बहुत आन बान का शान का है, चंद्रयान 3, और वो आज शाम 5:20 से 6:04 तक वो लैंडिंग प्रक्रिया चंद्रमा पर करेगा और हमारे भारत में दूरदर्शन टीवी चैनल जो है, दूरदर्शन भारत सरकार का जो टीवी चैनल वो दिखाएगा। इसके अलावा जो इसरो की जो वेबसाइट है, इसरो के जो फेसबुक है और इसरो का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी लाइव टेलीकास्ट चलेगा आज शाम 5:20 से। 6:04 पर लैंडिंग होने की कार्यक्रम है, जैसा इसरो ने हमें सूचना दी है। अब दूसरी बात यह है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी गए हुए साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समिट में ज्वाइन करने के लिए। वो वहीं से लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसरो से जुड़ेंगे, ये भी हमारे पास खबर आई है। और तमाम भारत के लोग 140 करोड़ लोग की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। चंद्रयान 3 के साथ विक्रम लैंडर जो मशीन, उसका नाम है विक्रम लैंडर, वो भी एकदम सही नाम चूज किया है इसरो ने, और वो भारतीय समय के हिसाब से 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। साइंटिस्ट लोगों से जो सूचना, इसरो से जो सूचना हमें मिली है वो ये है कि वो चंद्रमा के काफी करीब अभी तक पहुंच गया है और चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। चंद्रमा के चक्कर काट कर वो सेफ लैंडिंग की पोजीशन को तलाश कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर पत्थर उत्थर भी काफी हैं, बोल्डर हैं, पत्थर हैं, काफी कड़ी सतह भी, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, काफी कड़ी सतह है। और ये चंद्रयान 3 जो है, उसमें जो विक्रम लैंडर उसका जो नाम है, वो चंद्रमा के चक्कर अभी काट रहा है। धीरे 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 जब और भी चंद्रमा के नजदीक पहुंचेगा, सेफ लैंडिंग करेगा। वो सारा प्रोसेस 5:20 से आरंभ होकर 6:04 के अंदर अंदर में खत्म होगा। भारतवासी जो 140 करोड़ भारतवासी उसको आराम से आज देखेंगे, सारा विश्व भी देखेगा और सारा विश्व भी टकटकी लगा के देख भी रहा है कि भारत की उपलब्धि, भारतीय साइंटिस्ट लोगों की, वैज्ञानिकों लोगों की उपलब्धि कहां से कहां तक पहुंच गई है। यही चंद्रयान, यही जो इसरो आज से 50-60 साल पहले, मतलब बारंबार हमने अखबार में भी देखा है, मीडिया में भी आया है कि एक साइकिल के ऊपर कैसे रॉकेट टाइप की चीज को लेके जाते थे हमारे मतलब जो मजदूर भाई लोग हैं, कितना कितना परिश्रम करके इसरो को खड़ा किए हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे सॉफ्ट इंजीनियर, बहुत सारे मन खून पसीना एक करके पिछले 50 साल से इसरो को वो लोग गढ़े हैं और बड़ी बड़ी साइंटिस्ट लोग यहाँ से निकले हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो इसरो का जो ये मिशन है, चंद्रयान मिशन, ये कामयाबी के शिखर तक पहुंचेगा। और इसमें और एक खुशी की बात यह है कि 400 प्राइवेट कंपनियां, भारत की 400 प्राइवेट कंपनियों से भी इसको, जो इसरो के मिशन में, चंद्रयान मिशन में जो जो सब सामान दरकार था चंद्रयान के लिए, वो सारा विक्रम लैंडर के लिए उपलब्ध कराए हैं भारत की 400 बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां। छोटी कंपनियां भी हैं उसमें शामिल है, उसके अलावा 400 प्राइवेट कंपनियों के अलावा सरकारी कंपनियां भी है। उसमें बड़ी खुशी की बात है कि उड़ीसा की भुवनेश्वर में सेंट्रल टूल रूम, जो भारत सरकार की एक संस्था है, वहां से भी कुछ पार्ट्स, कुछ कलपुर्जे वहां से भी गए हैं इसरो में आज के चंद्रयान मिशन में। पिछले बार भी चंद्रयान मिशन जो 2 था, चंद्रयान 2 जो था, उसमें भी वहां से पार्ट्स गए थे और अभी तीसरे में भी गए हैं। और जो प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो भारत के आन बान शान की कंपनियां, एक है उसमें L&T, लार्सन एंड टोब्रो, भेल, BHEL जो भारत सरकार की ही कंपनी है, और एक है मतलब ऐसे गोदरेज एंड बॉयस,
ऐसे ऐसे तमाम बड़ी छोटी मीडियम स्केल की भी इंडस्ट्री सारी इसमें है, भारत सरकार की कंपनियां भी हैं। और 140 करोड़ भारतीयों का दिल अभी धड़क रहा है और सबके सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग को देखने के लिए। सारे भारतवर्ष में सैकड़ों जगह पर मंदिरों में पूजा पाठ कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है चंद्रयान मिशन का कामयाबी का, चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए। कुछ मस्जिदों में भी, जो हमारे पास खबर आई है, कुछ मस्जिदों में भी नमाज का पाठ भी किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ये भारत की एकता के लिए बहुत जरूरी भी था और है भी, बहुत अच्छी बात है। सबको मिलकर 140 करोड़ भारतीयों की दुआ, भारतीय लोगों की मतलब इच्छा, आशा, आकांक्षा सब इसमें जुड़ी हुई है चंद्रयान 3 में, विक्रम लैंडर के साथ में। अब मैं मेरे बचपन के कुछ जो स्कूल में हम लोग पढ़े भी हैं और कुछ एक दो चीज़ और बताऊंगा मैं। जैसे हम पढ़े हैं स्कूल में, चंदा मामा पूर के पुए पकाए, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में हमको दिए प्याली में। मतलब चंदा मामा सारे भारत के लोगों के मामा हैं और चंदा मामा का दीदार करने के लिए चंद्रयान 3 वहाँ पर पहुँच चुका है। बहुत थोड़े समय में ही वो लैंडिंग भी करने वाला है। इसके अलावा हिंदी फिल्म में तो चंद्रमा के शोभा के ऊपर, चंद्रमा की महिमा के ऊपर, चंद्रमा की सुंदरता के ऊपर बहुत सारे मतलब गाने हैं। उसमें जैसा हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, हिंदी में जैसे था एक चौदहवीं का चांद, दूज का चांद, ईद का चांद, पूर्णिमा का चांद, अमावस्या का चांद इत्यादि इत्यादि। माने चंद्रमा को उपमा देकर बहुत सारी कहानियां भी है, बहुत सारे शब्दों की रचना भी हुई है। अब मैं चंद्रमा के ऊपर जो हमारे भारत के महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनका एक बहुत पसंदीदा गाना जो चंद्रमा के साथ में संबंधित है, उसको मैं मेरी वॉइस हालांकि कोई माने जिसको बोलते हैं मीठी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है उसमें 2 लाइन में गुनगुनाऊंगा। वो है जो हिमालय की गोद में 1965 में हमारे देश में फिल्म बनी थी, उसमें मनोज कुमार और माला सिन्हा उसमें एक्टर एक्ट्रेस थे और मेरे बहुत फेवरेट जो सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर, वो थे मुकेश। वो इस गाने को गाए हैं जो सचिन तेंदुलकर का फेवरेट गाना है। वो है चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और एक दूसरा गाना है जो वो भी 2 लाइन में आपके सामने गुनगुनाना चाहूँगा। वो है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये 2 गाने हिंदी फिल्म के मेरे फेवरेट गाने चांद के ऊपर मैंने आज आपके सामने नजरें इनायत की है। बस मुझे आशा है शायद आपको भी पसंद आएंगे और हम सब मिलकर आज सारे 140 करोड़ भारतीय आशा रखेंगे कि ये चंद्रयान 3 सभी भारतीयों का जो मन पसंदीदा कार्यक्रम है चंद्रयान 3, आज वो सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसरो का डंका बजेगा, भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बजेगा, भारत माता की आन बान शान बढ़ेगी, भारत का तिरंगा झंडा बहुत ऊंचे से ऊंचा लहराएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं पर, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।